रिश्ता चाहे किसी से दोस्ती का हो, प्यार का हो, अपने परिवार वालों से हो या अपने रिश्तेदारों से हो, ये रिश्ते कभी ना कभी हमारे काम आते ही हैं और इन रिश्तों को बनाए रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बिना रिश्तों के भी इंसान रह सकता है, लेकिन बिना रिश्तों के कभी खुश नहीं रह सकता। रिश्ते बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है तो उन रिश्तों को निभाना। दीपक एक बैंक में नौकरी करता था और आज वो अचानक परेशान हालत में ऑफिस से जल्दी ही घर आ गया। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो उसे ऐसा लगा कि दीपक आज बहुत परेशान लग रहा है। वे तुरंत पानी लेकर आई और पानी देकर उसने पति से पूछा कि आप ठीक तो हैं? क्या कोई बात है जो आप मुझे परेशान लग रहे हैं? दीपक बोला कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कि लेकिन तभी पत्नी बीच में टोकते हुए बोली कि लेकिन क्या? दीपक के माथे पर चिंता की लकीरें दौड़ रही थीं और उन्हीं लकीरों पर पसीने की बूंदें ऐसे तैर रही थीं मानो कुछ लिखकर बयान करना चाहती हों। उसकी पत्नी ने फिर कहा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन दीपक अभी भी जवाब देने की हालत में नहीं लग रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके बताने की कोशिश की। पत्नी को शांत करने के लिए दीपक ने उसे बताया कि तुम्हारा भाई विकास तुम्हारे माता पिता से अलग हो गया है और अपनी पत्नी के साथ अलग रह रहा है। तभी दीपक ने कहा, हो सकता है विकास सही हो, तुम्हारे माता पिता ने ही कुछ गलत किया हो। दीपक की पत्नी साधना बोली, आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैं बचपन से जानती हूँ अपने माँ बाप को, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, क्या तुम्हें लगता है वो किसी भी तरह गलत हो सकते हैं? दीपक बोला, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? उनके परिवार का मामला है। साधना बहुत गुस्से में थी और बोली, मैं भी उसी परिवार का हिस्सा रही हूँ और इस उम्र में अब कैसे अकेले रहेंगे मेरे मम्मी पापा? वो तो अपना सब कुछ विकास की पढ़ाई और उसका भविष्य संभालने में लगा चुके हैं और जो बचा था वो मेरी शादी में काम आ गया। जब उनको अपने बेटे की जरूरत है तो वे अलग हो गया। मुझे अभी जाना है विकास के पास, उससे पूछूंगी कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। वो इतना गुस्सा थी कि दीपक साधना को किसी भी तरह रोक नहीं पाया, इसलिए उसने साधना के साथ जाना ही ठीक समझा। विकास साधना का भाई था। उसकी शादी को अभी 4 ही महीने हुए थे, जबकि दीपक और साधना की शादी को लगभग 1 साल हो गया था। साधना दीपक के साथ अपने मायके पहुंची और दरवाजे से सीधे घर के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही वो घर में घुसी, सामने ही साधना के पिता बैठे थे। साधना गुस्से में तिलमिलाई हुई पिता के पास पहुंची और बोली, कहाँ है विकास? लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपसे अलग रहने का ख्याल भी उसे कैसे आया? साधना के पिता हैरान होकर उसके मुंह की तरफ देखने लगे, फिर कुछ चिंतित सी आवाज में बोले, बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? किसने कहा तुमसे कि विकास हमसे अलग हो गया है? इतनी देर में विकास की पत्नी भी किचन से निकलकर बाहर आई। पिताजी के सवाल और विकास की पत्नी को देखकर साधना एक पल के लिए मानो शून्य में चली गई। उसे समझ नहीं आया कि ये सब सच में हो रहा था या उसे कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। तभी उसने देखा कि उसका पति दीपक अभी तक वहां नहीं पहुंचा था। इसलिए जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ देखा, उसने दीपक को वहां खड़ा हुआ पाया। इससे पहले कि वो पूछती, दीपक पहले ही बोल पड़ा, साधना, मैंने झूठ बोला था। साधना बोली, लेकिन क्यों? अब तो साधना के साथ उसके पिता और विकास की पत्नी भी समझना चाहती थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर क्यों दीपक ने उससे झूठ कहा कि उसका भाई अलग हो गया है? तभी दीपक ने कहा कि जिस तरह तुम्हें अपने माँ बाप पर विश्वास है कि वो कभी गलत हो नहीं सकते क्योंकि तुम उनके साथ बचपन से रही हो, ठीक इसी तरह मैं भी बचपन से अपने माँ बाप के साथ रहा हूँ और मेरे माँ बाप भी गलत नहीं हो सकते। जरूर गलती तुम्हारी रही होगी जो तुमने मुझे मेरे माँ बाप से अलग करा दिया। आज जब खुद के माँ बाप पर आई तो तुम्हें कितना गुस्सा आया और तुमने यहाँ आने के लिए सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। सोचो, मुझ पर भी उस समय क्या बीत रही होगी जब तुम मेरे माँ बाप को गलत ठहराकर खुद को सही साबित कर रही थी और अपने जिद की वजह से मेरे माँ बाप से मुझे अलग कर दिया। साधना अब समझ चुकी थी। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं और वो कांपते हुई आवाज में बोली, दीपक, हम आज ही अपने मम्मी पापा को घर ले आएंगे। दीपक बोला,
लेकिन वो गए ही कहाँ हैं जो लेकर आओगी। मुझे पता था तुम्हें रिश्तों की अहमियत जल्द ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं उन्हें बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ आया था। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही वो घर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर साधना दीपक के गले से आकर लग गई और उसे अपनी गलती का बहुत ही पछतावा हुआ। दोस्तों, बस यही है रिश्तों की अहमियत। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करो, तो जिंदगी खुद ब खुद मजेदार हो जाएगी। जिस तरह आप अपने माँ बाप को देखते हैं, ठीक उसी तरह अपने सास ससुर के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाएं, क्योंकि ये वही हैं जो आपके जीवन साथी को इस दुनिया में लाए हैं। उन्होंने ही आपके साथी को पाल पोस कर बड़ा किया है, तो चाहे वे जैसे भी हों, आपको उनका एहसानमंद होना चाहिए। यदि वो आपको कुछ दे नहीं सकते तो आपके लिए ये बहुत है, तो आप उनके तजुर्बे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें और उनसे सीखें तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।